हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबको पता है ना, हम लोग शुभी के पास आए हैं। देखो शुभी के रूम का क्या हाल हो रखा है। रात में ही सब एक साथ लेटते हैं। सुबह मैं जा रही हूँ चाय पीने। फिलहाल प्याज का पराठा और अचार खाया गया है नाश्ते में, पर मुझे चाय नहीं मिली ना जो मुझे चाहिए अदरक वाली चाय, तो उसके लिए बाहर जा रहे हैं। और शुभी अभी रूम में है क्योंकि उसकी जो क्लास है वो अभी नहीं है सुबह, तो ये दोनों हैं यहाँ। और शुभम अचार पराठा खा रहा है। मैंने और शुभी ने और गुप्ता जी ने खा लिया है नाश्ता। और जितनी भी बॉटल्स खाली हो गई हैं तो शुभम अभी जाएगा, सारी बॉटल भर के आएगा और मैं आती हूँ बाहर से। तो हम दोनों तो जा रहे हैं चाय पीने और ये दोनों घर कमरे में हैं। अचार पराठा खाने का स्टाइल देखो शुभम का खड़े खड़े टेबल पर अपना अचार लगा लगा के पराठे खा रहा है। और यहाँ पर चाय पीने आई हूँ मैं। जब से मैंने यहाँ पर चाय पी है ना, इतना अच्छा लगता है कि बस लगता है यहीं बैठ करके चाय पीती रहूं। 2 गिलास चाय पी मैंने और फिर आज ये गर्मा गर्म कचौरी, वाह मजा आया। मुझे नहीं पता था कि कोटा में इतनी अच्छी कचौरी मिलती है। मेरा कजिन है भाई मेरा, उसने बोला था दीदी आप कोटा जाएंगी ना तो कचौरी जरूर खाना, आपने खाया कि नहीं। मैंने कहा नहीं। अरे कचौरी नहीं खाए तो क्या खाया, कचौरी खाना आप वहां जाके, बहुत टेस्टी होती है वहां की। तब इस बार हमने सोचा था खाएंगे। और लंच में ये देखो मेस में आए हैं खाने, और छोले चावल रोटी दही और पत्ता गोभी आलू की सब्जी। यहाँ पर गरम रोटी मिलती है मेस में, बाकी खाना पहले से बना हुआ रहता है। बस सब लोग नीचे ही आए हैं साथ में ही। और खाना शुभम को अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई अभी कभी कभी जब मेस में खाना खाना होता है तो वो तो अलग ही टेस्ट लगेगा ना। रूम खाली, एकदम खाली, इसलिए खाली गद्दे हटा लिए हम लोगों ने। सुबह साफ सफाई होगी ना, इसलिए फिर जब सफाई हो जाती है रूम, सब जगह पहले जैसे ही हाल हो गए हैं। कोविड कोविड। और कोटा में भी चारों तरफ वही सुनाई दे रहा है। हम लोग कोटा में हैं। आज है 7 जनवरी। कल 8 हमारी रिजर्वेशन है लौटने का। तब और दुविधा हो रही है क्या करें, यहाँ तक आए हैं तो शुभी को साथ ले जाए क्या, कहीं पहले जैसी फिर से सिचुएशन ना हो जाए कि फिर ऑफलाइन बंद हो जाए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं, फिर वापस से आना पड़ेगा दौड़ते भागते लेने। तो यही सब दुविधा चल रही है। कल तो है रिजर्वेशन, तो शुभी का भी है ना। हाँ। शुभी का भी है, तो इसलिए और लग रहा है कि चारों की रिजर्वेशन है, चलो ले चले क्या। तो देखो कल कैसा मूड बनता है। देखो आए तो थे हम सिर्फ मिलने, लेकिन वही है ना, सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते। तो उस समय तक जैसा दिन करेगा तो डिसीजन लिया जाएगा। तो 7 जनवरी है आज। शुभी अपनी क्लास के लिए गई है। सुबह का वही रोज वाला रूटीन, और मैंने अपनी आंखों से 2 दिन शुभी को देखा है। मतलब बाहर तो है, 1 साल हो गया उसको कोटा में। हम पिछली बार मैं आई थी जब, तब छोड़ के गए थे, हम एक दिन भी साथ नहीं रहे थे। दूसरी बार में वो अपने पापा के साथ आई थी ना। मैं फिर अभी इस बार में आई हूँ, तो मैंने अभी देखा है उसका रूटीन, कॉलेज जाना आना और अपनी पढ़ाई तो वही सोच रही हूँ कि ले चलूँ क्या, देखो क्या होता है। तो आज वो गई है अभी फिलहाल क्लास के लिए। लंच में हम लोगों ने क्या खाया, सुबह क्या खाया, और फिर अभी आज का दिन कैसे बिताएंगे, क्या करेंगे रात में, वही सब दिखाऊंगी आपको। तो देखते हैं आज का ब्लॉग। और शुभी का रूम देखो, अभी पूरा हम लोगों ने खाली कर रखा है। गद्दे जो बिछाए थे रात में वो सब बाहर रख दिया है। अभी सफाई होगी रूम की। और मैं तो थोड़ा कुछ काम है ना यूट्यूब का, तो वही लैपटॉप में शुभम से कह रही हूँ कि चलो खोलो मेरी आईडी लगाओ, कुछ काम करते हैं। तो खुद से बैठ के हम लोग हैं खाली। और देखो ये क्या देख रहा है। इसको ना आजकल कुछ भी खोलना देखना शुरू हुआ तो कार देखने लगता है। कल से परसों से कितनी कारें, मम्मी देखो ये इसका ये नाम, उसका वो नाम। हम तो गिनती के नाम मालूम रहते हैं कार के। अब शुभम के मुंह से सुनती हूँ मैं, कुछ अलग अलग तरीके के नाम, मॉडल, कलर दिखाता रहता है। और मेरे लिए तो बड़ा ऐसे रिलैक्स वाला फील लग रहा है यहाँ पर आकर के ना। नींद आ रही है, सो रही हूँ तो ऐसा लग रहा है बस सोती रह जाऊं सुबह के समय में। इतना जो रिलैक्स मोड में मैं हूँ, शायद मुझे लग रहा है ट्रेन ट्रैवलिंग में रहती हूँ मैं, या फिर अभी मुझे क्या फील हो रहा है। देखिए कोई आया। जब सफाई हो जाती है रूम की तब फिर गद्दा लगा करके पूरा बिछौना लग जाता है हम लोगों का। के साथ और पोहे खाए जा रहे हैं। ये हॉस्टल में शाम का नाश्ता। शुभी तो है नहीं, वो क्लास के लिए गई
तो हम लोग खा रहे हैं। शुभी के लिए पोहे नहीं लाए क्योंकि ठंडे पोहे वो खाएगी नहीं और जब तक वो आएगी तो काफी ठंडे हो जाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि रात में बच्चों को बाहर ले जाएंगे तो वहीं खाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग चाय, और ये शुभम के लिए हैं, शुभम खाएगा। और पोहे देख के मुझे एक चीज और अच्छी लगी, हंसी आई। शुभी हमारे घर में जब पोहे बनते हैं ना तो शेंगदाने निकाल देती है, साइड कर देती है। उसको पोहे में शेंगदाने पसंद नहीं है, वैसे उसको सूखे शेंगदाने खाना बहुत पसंद है। तो वही मैं हंस रही थी कि अच्छा है, बहुत से बच्चे होते होंगे जो नहीं खाते ना शेंगदाने, मूंगफली डला हुआ पोहा, इसीलिए शायद वो इस तरीके से बनाते हैं कि सभी बच्चे आराम से खा लें। ये शाम 4 से 5 के बीच का टाइम है और मौसम आज थोड़ा ठीक है, मतलब कल के कंपैरिजन में। कल 6 को काफी तेज ठंड थी और बारिश वगैरह हुई, बारिश की वजह से कुछ ज्यादा ही ठंडा था। और आज 7 है और मौसम ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, और जबकि शाम का टाइम है। और पोहे खाने के बाद ये हुआ कि ब्रेड बची हुई है, हम लोग ट्रेन में आए थे तो ब्रेड बटर भी साथ में लेके आए थे ना, और नाश्तों के साथ में तो रखी है, चलो खा लिया जाए 2-2 ब्रेड बटर लगा करके। और बहुत ही बढ़िया, अभी तक भी फ्रेश है। ये बात भी बतानी थी कि ब्रेड अभी भी फ्रेश है, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए शायद उसी दिन की वो ताजी थी ना, तो इसलिए 2 दिन वो आराम से सही थी। सफर के लिए बढ़िया चीज होती है ब्रेड बटर। और बटर भी देखो कितना बॉक्स में है, तो ठंड की वजह से हार्ड ही है, वो भी टाइट है। और बस चाय वाय पी लिया गया। अब बाहर चाय पीने शाम को नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब एक ही बार निकलेंगे, कौन बार बार जाए। और दोपहर में जब वो सफाई हो गई थी उसके बाद फिर से लग गए हमारा बिछौना। दोपहर में आराम किया, बड़ा ऐसे नहीं रिलैक्स लग रहा है, कोई टेंशन नहीं, घर के काम से मुक्त। कहीं दूसरी जगह जाओ फिर भी हम लोगों को अच्छा लगता है कि बैठे हैं, कुछ ना कुछ हेल्प करने की आदत है हम लोगों को, मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ। तो भी कहीं ना कहीं जाओ तो हाथ पैर चलते हैं। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि मैस से ही आ जा रहा है टाइम से नाश्ता खाना, तो हमें टेंशन नहीं लग रही ना। ये जो वार्डन मैन है, कल मैंने आपको दिखाया था ना, तो इनकी बहन है, वो यहाँ की सुपर वार्डन है, मतलब है ना। हाँ, तो दोनों बहनें यहीं पर हैं। तो जब मैं इनसे मिली इस बार, तो मैंने कहा कि आपकी जो शक्ल है वो दूसरी मैम लक्ष्मी मैम से मिलती है। तो संतोष मैम, क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन है उनसे मैं पिछले बार मिली थी। तो ये मुस्कुराती रही, इन्होंने बोला भी नहीं कि वो दोनों सच में बहनें हैं। जब आज मैं शाम को उनसे मिली संतोष मैम से, मैंने उनसे भी वही कहा, आपकी शक्ल उनकी इतनी मिलती कि मैं देखती हूँ तो दूसरे का फेस ऐसे याद करने लग जाती हूँ। तो वो हंसने लगी और कहती वो हमारी बहन नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छे से ये लोग बच्चों का ध्यान रखते हैं ना। जब मैं अनुष्का को लास्ट में यहाँ से लेके जाऊंगी तब मैं सब बताऊंगी कि अनुष्का कहाँ रहती है, क्या कैसा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं ना। अभी थोड़ा सा, और ये रात में रहती हैं, और जिनकी बात मैं कर रही हूँ वो डे टाइम पे रहती हैं। और ना अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, और ये मैम का रूम है। तो जैसे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो यहीं पर आते हैं, जैसे हॉस्टल में ही रहता है ना ऑफिस, वैसे रूम है उनका। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं खिलाने, क्योंकि कल तो फिर हमारी ट्रेन है ना। तो अनुष्का भी है ये अपनी क्लास से, तो बस निकल रहे हैं। हाँ, आज भी पहले शाम में बारिश हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही जब हम बिल्कुल निकलने वाले हैं। अच्छा हुआ, भगवान की मर्जी है। और थैंक्स, क्या छोटा शब्द हो गया, मनीषा जैन जी, आपको बड़ा वाला थैंक्स। पता है क्यों? क्योंकि आज हम जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं जहाँ आपने बताया था। आज ही मैंने कमेंट पढ़ा, और पहले हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। हम सोच रहे थे कि रूम में ही रहेंगे और मतलब हम ऑर्डर कर लेंगे, तो ऑर्डर करके कुछ भी बच्चों की पसंद का मंगा लेंगे, बाहर ना जाएंगे। लेकिन जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो उन्होंने बोला कि आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाइएगा, वहाँ थीम है ट्रेन वाला और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच में जैसे मैंने शुभम से कहा, शुभम जरा इसको सर्च करो, तो उसने गूगल में देखा, सारा उसका लिया लोकेशन, और हम यहाँ फाइनली आ गए। बहुत सुंदर था, मतलब पूरा स्टेशन जैसा। यहाँ आए हैं, ये वेजिटेरियन होटल है। आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ना, उसे मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ा था कि आप कोटा में हैं तो आप वहाँ जाएं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ थीम है तो ट्रेन वाला है। तो गुप्ता जी तो ठहरे रेलवे वाले, हमें तो हमेशा ट्रेन में बिठा ही रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज इनको खाना भी ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में खिलाया जाए। तो हम लोग आज आए हैं। शुभी जैसे ही आई ना क्लास से, फिर हम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। दिखाती हूँ मैं ये ट्रेन वाला रेस्टोरेंट कैसा है। ये थीम है पूरा ट्रेन वाला।
और अगर इस रेस्टोरेंट के बारे में हमें कल मालूम होता तो हम शुभी के बर्थडे के लिए यहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं। तो शुभम, जैसे मैंने ये बात बोली ना कि अगर शुभी पता होता तो हम कल यहाँ आते, तो शुभम कह रहा है कोई बात नहीं, 18th की तो वो आज हुई है ना, कल तो वो हुई थी कंप्लीट, आज वो मतलब 18th के बाद यहाँ आई है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो चल ही रहा है ना दीदी का कोटा में, जब तक हम लोग हैं तो हर दिन वही है। हमने कहा हाँ ये बात भी है। देखो कैसे स्टेशंस के नाम लिखे हैं, पूरा ट्रैक बना हुआ है, टेबल में ट्रैक है ना, कितना क्यूट। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा वही क्रिएट किया है थीम, जो भी है ट्रेन स्टेशन। ये देखो टनल भी बनी है, ट्रैक कितना क्लीन है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और जितने भी पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो जैसे स्टेशंस हैं, स्टेशंस के नाम, उनका सारा कुछ की कब कब बना, कहाँ का पहला स्टेशन कौन सा बना हुआ था, वो रेलवे स्टेशन, और हर सिटी का नाम लिखा हुआ है स्टेशन में ऐसे ऐसे करके। और टेबल एकदम साफ सुथरी, यहाँ पे साफ सफाई खैर इस समय तो हर जगह ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही है। और तांबे के ये जो रखे हुए हैं ग्लास और जग, और जो खाना सर्व हो रहा है वो स्टील के बर्तनों में। और यहाँ से जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं ना इंजन के पीछे, मालगाड़ी जैसा, तो इंजन के पीछे ही सारा खाना आ रहा है हर किसी के टेबल पे। और जैसे ही आपके टेबल पे आ गई ट्रेन, तो अपने सारे निकाल लिए अपने जो भी खाना है बाउल वगैरह, वो अपने आप ही ट्रेन बैक रिवर्स हो रही है। बहुत क्यूट लग रहा है। ऐसी ट्रेन जैसे कभी बच्चों ने रिमोट से ऑपरेट की होगी, या पहले सेल वाली ट्रेन चलती थी पटरियों के ऊपर चल रही है, लेकिन बैक भी चल रही है ये बहुत। और उससे भी मजेदार जब मेन्यू कार्ड आया ना, तो ये पूरी बुक जैसी जो है मेन्यू, इसमें पूरा नाम भी, टाइटल्स भी इस तरीके से लिखे हैं जैसे ट्रेन में नाम पढ़ो ना, तो बहुत अलग अलग तरीके का फनी फनी से था। नाम लिखे हुए हैं लेकिन उनको थोड़ा मजेदार तरीके से लिखा हुआ है। और आगे ट्रेनियन देखो ना, वेजिटेरियन ट्रेन बना हुआ है, इंजन पूरा। तो बहुत ही मस्त था एकदम। हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ, और फर्स्ट टाइम ऐसी थीम रेस्टोरेंट में आए हैं। ये भी है क्योंकि पता है भुसावल में कभी मैं कहीं जाती हूँ, कभी देखा एक दो कोई, एक पहले हम ग्रीन व्यू में गए थे लग रहा है, तो वो भी बंद हो गया है भुसावल में। तो यहाँ बड़ा मस्त लग रहा है। ये देखो मुझे देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था रात का जो जैसा सीन है ट्रेन वाला स्टेशन। और मैं हंस रही थी गुप्ता जी से कि देखो आपके लिए तो एकदम परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर भी फोन, 3 दिन से हम लोग आए हैं ना, छुट्टी है, लेकिन हर समय उनका पूरे टाइम फोन फोन फोन, वही ऑफिस वन का ट्रेनिंग सेंटर से ही। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन के पीछे रोटियां रखी हैं, ट्रेन के पीछे सब्जी सैलड इस तरह, और ट्रेन फिर खाली वापस जा रही है। और फिर ऑर्डर क्या किया जाए, हमेशा यही होता है। शुभम, अब जैसे हम वेजिटेरियन हैं, हमें चाहिए तो वेज में क्या चॉइस होती है, पनीर मशरूम। तो शुभम को मशरूम पसंद रहती है। क्यों? इसमें भी वही रीजन है कि हमेशा घर में तो मशरूम बनता नहीं है, पनीर तो खूब बनता है, तो शुभम मशरूम की कोई देखता है डिश कौन सी बोली जाए। और फिर हमने सोचा एक पनीर और एक मशरूम का कुछ मंगाते हैं। यहाँ स्टेशन के नाम लिखे हैं, ये जो मैंने अभी दिखाया ना ब्लॉक्स वाइज पूरा स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ से किचन है इनका इधर से, और ये स्टेशन के नाम लिखे हैं सारे छोटे छोटे व्हाइट इसमें रेड से। और यहाँ से वो लोग रखते हैं, जो यहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत ही बढ़िया है और कोऑपरेटिव हैं सारे। ये हाँ, यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तो मैंने तुरंत सोचा अगर हमें पता होता यहाँ आने का तो हम शुभी के लिए यहीं आते। एक तो ये भी तो लग रहा है ना कि यहाँ तो फिर वही सिचुएशन वैसी ही हो रही है ना कोविड की वजह से, तो इसलिए हम कल भी कहीं जाना नहीं चाह रहे थे। आज भी हमने ऐसे सोचा था कि हम रूम में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे। फिर बस वही आखिरी में मन होता है ना कि चलो बच्चों के लिए थोड़ी देर को चले जाते हैं, जाएंगे और आ जाएंगे, सीधा रास्ता। खाना तो है ही, चाहे ऑर्डर करके लें तब भी खाते ही, एक टाइम बाहर ही खिलाना था बच्चों को, तो ऑनलाइन भी मंगाएंगे तो भी बाहर से ही आएगा। चलो चलते हैं, बस ऐसे करके आ गए। पर आने के बाद अच्छा लगा, बच्चे भी खुश और मम्मी पापा भी खुश। तो जब तक मैं स्टेशन घूम रही थी, यानी आप लोगों को घुमाने के लिए दिखाने के लिए जा रही थी, सूप आया और गर्मा गर्म सूप पिया जा रहा है। फिर उसके बाद डिनर।
और ट्रेन जितनी बार टेबल में आ रही है तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। ट्रेन आई और पता है आवाज भी हो रही है ट्रेन के आने से, चक 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 वाली ट्रेन आ रही है। वैसा खाना टेस्टी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोगों के टेस्ट के हिसाब से, जैसे हम मीडियम स्पाइस खाते हैं वैसा, और टेस्ट वाइज भी बढ़िया। और हम तो बहुत कम कहीं जाते हैं, तो इसलिए जहाँ गए अगर अच्छा नहीं लगा तो बार बार वो ज्यादा फील होता है। अब कहीं कुछ अच्छा लगा है तो हमें अच्छा भी लगता है, तो हम बार बार अच्छी वाली फील भी करते हैं, वो वाली चीज है। हम हमेशा तो कहीं जाते नहीं कि चलो कहीं कुछ अच्छा रहा तो चल जाता है, कहीं थोड़ा खराब रहा तो चल जाता है। मतलब हमारे लिए तो कम जगह जाओ, पर जहाँ अच्छा लगता है तो फिर वहाँ बार बार आने का मन करता है। तो कभी अगली बार हम आएंगे तो फिर हम जरूर आएंगे यहाँ पर। थोड़ा और रेस्टोरेंट से एक्सपेंसिव है रेट वाइज, लेकिन ठीक है, ऐसा यही होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। थोड़ा यहाँ चेंज भी है ना और जगह से, इसलिए फिर। और कलर देख लो, सब्जी का टेक्सचर मस्त, और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो यहाँ पर एक थी पनीर नवाब हांडी, तो वो हम लोगों ने मंगाई थी, और वो खाने में भी बहुत अच्छी थी, यहाँ का स्पेशल बोल रहे थे वो। और दूसरा मंगाया था हमने मशरूम मसाला, जबकि वो उसमें यहाँ पर था मेथी मटर मशरूम, लेकिन शुभम को मशरूम तो खाना था लेकिन मेथी के साथ नहीं खाना था, इसलिए फिर हमने उनसे पूछा तो बोले ठीक है मशरूम मसाला मंगा लेते हैं। और बच्चों को रोटी में, इन लोग दोनों बच्चों को ना तंदूरी बटर ही पसंद आ रही थी। मतलब आई जैसे ही पहली बार मंगाया गया, और गुप्ता जी ने साथ में वो भी मंगवाई थी मिस्सी रोटी। उन्हें और मुझे तो पसंद आई मिस्सी रोटी खैर, लेकिन दोनों बच्चों ने दोबारा जब भी लिया तो उनको वही चाहिए थी रोटी, तो उनके लिए तंदूरी बटर रोटी ही मंगाई गई। और खाना टेस्टी, सिंपल, जैसे वो मतलब रेस्टोरेंट के हिसाब से उस तरीके का मीडियम वाला टेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा था। और स्टील की थालियों में खाने के बाद वो घर वाली जो फीलिंग की मैं बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा था। हर बार गरम गरम रोटियां ट्रेन के डब्बों में आ रही हैं, वो देखने में बहुत मस्त लग रहा था और अच्छा था। और जैसे देखो हम लोग खाना खा ही रहते, मैंने देखा सामने वाले टेबल पर इस तरीके से वो पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं, सब पूरा क्लीनिंग अच्छे से प्रॉपर। तो ये तो खैर चलो, बड़े रेस्टोरेंट में ये चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्राउड कम था कोविड की वजह से। अब हर जगह माहौल थोड़ा वैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा रश नहीं। और ये इंजन तैयार खड़े हैं, टनल टनल मतलब अंदर किचन है ना, किचन में जैसे रेडी हुआ और फिर रख दिया उन्होंने डब्बों में पीछे, और फिर ट्रेन चलने लगी। और जब नैपकिन देखो, नैपकिन में भी ट्रेन का इंजन, और भी मस्त क्यूट सा एकदम। और फिर बिलिंग हुई, और इसके बाद सौंफ और मिश्री, और फिर जाने का टाइम। मस्त एकदम, है ना, खाली खाली सा, शांत, अच्छा लग रहा था, ज्यादा रश भीड़ भाड़ वाला माहौल नहीं था। तो आज सेकंड डे शुभी की बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुई। अब देखो कल निकलना है हम लोगों को, इसलिए कल कुछ खास बाहर तो कहीं नहीं जाएंगे कल, ऐसा है। और आगे क्या होगा वो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कभी आपको भी कोटा आना है तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और ये यहाँ पर मैनेजर हैं रेस्टोरेंट में। मैंने आते ही इनको बताया कि मतलब हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, और मुझे बताया किसी ने। और यहाँ का स्टाफ है ये बहुत ही बढ़िया, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और जैसे ट्रेन आई ना तो मैंने इनसे पूछा कि ये कैसे हो रहा है, क्या रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वहां से उनको दिखता है कि यहाँ से निकाल लिया गया खाना, फिर उन्होंने बैक ले लेते हैं वो ट्रेन को। और खाना इतना टेस्टी था, मतलब खाते समय कब मेरी उंगली पहुंच गई मुंह में और मैं उंगलियां चाट कर खाना खा रही थी। फिर उन्होंने पूछा मैनेजर ने खाना कैसा था, तो मैंने कहा आप यूं समझ लीजिए उंगलियां चाट के खाने का मतलब है कि सामने वाले को खाना कितना पसंद आया। और यहाँ जो टनल से खाना आना है जाना है, वो देखने में बड़ा ही एक्साइटमेंट था कि हर बारी इसको आना है जाना है। स्पेशल थैंक्स मनीषा जैन जी आपको। अगली बार फिर हम लोग आएंगे कोटा, तो फिर कुछ नया देखेंगे, आपको दिखाएंगे। बाय बाय।